हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन के एडवांस क्वेश्चंस पे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन के अंदर जो लॉगरिथम फंक्शंस होता है वो किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे क्लास उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमने सीखा था। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन के एडवांस क्वेश्चंस पे। तो आज इस वीडियो के अंदर क्लास हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम फंक्शंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है क्लास की फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं और वहाँ पे भी आपको गिवन होता है कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर आपको ये फंक्शंस गिवन होता है यानी कि वाई इक्वल्स टू एंड जो भी आपके लॉग फंक्शंस होंगे या अर्थमेटिक फंक्शंस होंगे। क्लियर। एंड सेकेंड थिंग क्लास, ये जो अभी फंक्शन हमें गिवन है ये आपके डिफरेंशिएट के अंदर एडिशनल डिफरेंशिएट वैल्यूज़ के बेसिस पे गिवन है। अब ये जो एडिशनल डिफरेंशिएट क्या होता है क्लास, इस पर मैंने वीडियो बना लिया हुआ है पहले से ही और इसके इंट्रो पार्ट यानी कि डिफरेंशिएशन का जो इंट्रो पार्ट था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। वीडियो नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको देखिए, सीखिए। जितना आप बेसिक सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो अभी मैथ्स के अंदर कोई भी आपको डिफरेंशिएशन के अंदर कोई भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे फर्स्ट वन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एडिशन फंक्शन में है। अगर हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट अप्लाइड करेंगे क्लास तो इसका वैल्यू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ u और इसको कंसिडर कर लेता हूँ v क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ रहे क्लास। तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये कॉन्सेप्ट से आपका सम सॉल्व होगा यानी कि आपको डिफरेंशिएट अप्लाई करना होगा y पे, डिफरेंशिएट अप्लाई करना होगा ये पूरे फंक्शंस पे एंड नेक्स्ट है डिफरेंशिएट अप्लाई करना होगा हमें ये वाले फंक्शंस पे, राइट। तो चलिए इसको मैं पॉइंट नंबर 1 दे देता हूँ क्योंकि इसके बेस पे हमें पूरे सम को सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट वन मैंने इसको जैसे बताया कि लेट कर लेते हैं हम उसको u, ठीक है। अब u लेट करने से पहले क्लास मैं यहाँ पे लॉगरिथम जो फंक्शंस है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, या तो आप उसको u भी कंसिडर करके सम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए पहले उसको लेट ही कर लेते हैं। लेट u इक्वल्स टू लॉग x एंड द पावर में x। क्लियर। अब ऐसे फंक्शंस आएंगे क्लास, तो मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था कि जब ऐसे फंक्शंस आते हैं तो हमें क्या करना होता है कि टेकिंग लॉग लेना होता है यानी कि टेकिंग लॉगरिथम जिसको हम बोलते हैं बोथ द साइड। क्लियर। ओके, देन क्लास यहाँ पे मैंने लॉग अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा लॉग u इक्वल टू एक्स। चलिए यहाँ पे पहले मैं लॉग ले लेता हूँ, लॉग इन द ब्रैकेट लॉग x पावर x। क्लियर, ये हो गया वैल्यू। तो यहाँ पे जो पावर में वैल्यू होती है वो लॉग का कोएफिशिएंट हो जाता है। ओके, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो x लॉग इन द ब्रैकेट लॉग x, ठीक है, और ये हो गई मेरी वैल्यू लॉग u। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेकिंग लॉग किया तो ये फंक्शंस मेरे पास आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक u और v। यहाँ पे मैं uv मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लेट नहीं कर रहा हूँ। uv मेथड यानी कि जब आप u एंड v मेथड देखते हो तो वहाँ पे आपका एक तो एडिशन वाला आता है, एक मल्टीप्लिकेशंस वाला आता है, एक डिवाइड वाला आता है एंड लास्ट टाइप होता है सब्ट्रैक्शन वाला। तो ये चारों टाइप पे मैंने वीडियो बनाए हुए क्लास, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा तो आप वहाँ पे देख सकते हो, तो आप प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको। ओके, अब यहाँ पे हम u v मेथड अप्लाई करेंगे, दैट इज में u इंटू वी। इसमें जब हम डिफरेंशिएट करते हैं मल्टीप्लिकेशंस में तो क्या आता है, तो फर्स्ट वन u डिफरेंशिएट होता है क्लास v का एंड v डिफरेंशिएट होता है u का। क्लियर। तो ये अपना फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला के बेस पे हमें क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वन लिख लेता हूँ कि मैं डिफरेंशिएट अप्लाइड कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले लिया है, x ले लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट अप्लाई करूँगा तो फर्स्ट वन
डी अपॉन डी एक्स लॉग यू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इन द ब्रैकेट एक्स लॉग अगेन लॉग एक्स इन द ब्रैकेट एंड द होल ब्रैकेट क्लोज। चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट अप्लाई कर लेते। तो लॉग यू का डिफरेंशिएट लेंगे क्लास, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, देन यहाँ पे आप डिफरेंशिएट लेंगे तो ये वाले मेथड से लेंगे। फर्स्ट वन आएगा आपका u, देन हम डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे क्लास v पे, दैट इज मीन्स लॉग अगेन लॉग x। ठीक है, तो जो फर्स्ट x है वो मेरा क्या हो गया u हो गया, और लॉग इन द ब्रैकेट लॉग x ये क्या हो गया मेरा v हो गया। देन प्लस अगेन क्या आएगा यहाँ पे v, इसी फॉर्मूला के बेस पे जा रहे क्लास। देन यहाँ पे डिफरेंशिएट है और u मतलब x हो गया अपना यहाँ पे। ओके, तो देयरफॉर 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। x ये हो गया क्लास। यहाँ पे मैं log अप्लाई करूँगा तो log इन द ब्रैकेट log x, तो दैट इज मीन यहाँ पे मुझे log x का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये log हो गया क्लास, और ये पूरे ब्रैकेट को मैंने अज्यूम किया हुआ है x, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन log x। ठीक है, क्योंकि हमें log का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, और डिफरेंशिएट के अंदर log का फॉर्मूला होता है log x इक्वल टू 1 अपॉन x, log x इक्वल टू 1 अपॉन x। देन क्लास यहाँ पे मैंने इस log का भी डेरिवेटिव अप्लाइड किया हुआ है या डिफरेंशिएट अप्लाइड किया हुआ है। अब मेरे पास बचा ये वाला पार्ट यानी कि log x, तो इसका भी मुझे डिफरेंशिएट अप्लाइड करना होगा। तो यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएट log x। ठीक है, प्लस अगेन ये वैल्यू log इन द ब्रैकेट log x, इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है डिफरेंशिएट के अंदर 1। ओके, डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पे u डिवाइड में, ठीक है, इसको RHS साइड में लेके आया इक्वल के, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू देखते हैं क्लास, यहाँ पे आएगा आपका इन द ब्रैकेट x होल अपॉन log x। ठीक है, इसका मैं डिफरेंशिएट अप्लाई कर रहा हूँ क्लास इतने सारे पार्ट में, डिफरेंशिएट log x, तो अभी बताया मैंने फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x होता है। देन प्लस log इन द ब्रैकेट log x। ठीक है, देन क्लास ये x और ये x की वैल्यू क्या होगी कट, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन log x। चलिए, और यहाँ पे u की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है, क्या आएगा log x पावर x। ठीक है, और इन द ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log x, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई है डी यू अपॉन डी एक्स की। ठीक है क्लास, तो ये एक मेरा पॉइंट हो गया, इसको मैं पॉइंट नंबर 2 दे देता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब इस पॉइंट नंबर 2 में मैंने किसको सॉल्व किया, सिर्फ इतने से पार्ट को मैंने सॉल्व किया क्लास, log x पावर x को। अभी हमारे पास सेकेंड टर्म है v वाला। ठीक है, इसको मैं लेट करता हूँ v, तो लेट v इक्वल टू x पावर में log x। अगेन क्या करना होगा मुझे, टेकिंग log, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड वे में क्लास, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टेकिंग log। अगेन क्लास बोथ द साइड मुझे log टेकिंग करना है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। तो log v इक्वल टू log इन द ब्रैकेट x पावर में log x। क्लियर? ओके, अब ये पावर में log के आगे आ जाएगा, तो दैट इज मीन अब इसकी वैल्यू क्या होगी log v इक्वल टू log x। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। तो log v इक्वल, अभी आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि log दो टाइम आ गया है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका log x का स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने log x का स्क्वायर कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट अप्लाइड करना होगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्लास, तो 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल, इसका डिफरेंशिएट अप्लाइड करेंगे क्लास, तो पावर में 2 है तो 2 आगे आ जाएगा log x। तो फर्स्ट ये फंक्शन अप्लाइड होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, x पावर n का फॉर्मूला अप्लाइड किया है। x पावर n का फॉर्मूला होता है n x पावर में n-1, राइट, तो इसीलिए पावर में 1 आ गया क्लास। देन मुझे अगेन log x का डिफरेंशिएट करना होगा, तो क्लास ये v डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मुझे dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी
इन द ब्रैकेट 2 log x, इसका डिफरेंशिएट अप्लाइड करूँगा तो 1 अपॉन x, ठीक है। चलो dv अपॉन dx, v की वैल्यू मुझे मिल गई क्लास, v की वैल्यू मैंने यहाँ पे लेट किया था x पावर log x, राइट, और ये वैल्यू 2 log x अपॉन x, ठीक है, इन द ब्रैकेट। तो इसको मैं देता हूँ पॉइंट नंबर 3। अब क्लास पॉइंट नंबर 1, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लिया हुआ है। यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स, ये दोनों वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। तो दैट इज मुझे डिफरेंशिएट वैल्यू मिल गई है किसकी, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, राइट, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल फर्स्ट डी यू की वैल्यू, तो यहाँ पे था log x पावर में x, ठीक है, इन द ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log इन द ब्रैकेट log x, राइट। देन क्लास प्लस dv की वैल्यू मुझे ये मिल गई है x log x द ब्रैकेट 2 log x अपॉन x, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। किस तरीके से हम यहाँ पे लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन अप्लाइड कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मैंने आपको A to Z प्रोसीजर बता दिया कि किस तरीके से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक कि एडिशनल इन डिफरेंशिएशन क्या होगा, UV मेथड्स क्या होंगे, log x का फॉर्मूला क्या बनेगा, xn का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ये सब फॉर्मूलाज आपको यूज़ करने हैं इन डिफरेंशिएशन, तो उसके बेस पे आपका सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए आते हैं अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं कि किस तरीके से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम। चलिए क्लास यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स टू x पावर x प्लस a पावर x, ठीक है। तो अब यहाँ पे फंक्शन सेम है, आपका एडिशनल इन डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, ठीक है, और वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है क्लास, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि लॉग अप्लाइड करते हैं। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे a आपका कांस्टेंट नंबर हो जाता है और पावर में वेरिएबल दिया हुआ है, तो ऐसे टाइप के लिए क्लास हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला में अभी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि a पावर x का फॉर्मूला क्या होगा अगर हम डिफरेंशिएट उसका करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट होगा क्लास ax log a, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर पे अप्लाइड होता है मोस्ट ऑफ दी। एंड सेकेंड थिंग जो अभी हमारे पास x पावर x है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना होगा लेकिन टेकिंग अ लॉग करके। तो चलिए, तो हमें सिर्फ इतने पार्ट पे ही लॉग अप्लाइड करना होगा x पावर x पे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लेट करना होगा, लेट u इक्वल्स टू x पावर x, क्योंकि एक सिंगल टर्म पे मुझे सिर्फ लॉग अप्लाई करना है, बाकी जो है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशनल में क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स और इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो उसी मेथड पे आपको जाना है, कोई चेंजेस नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है क्लास। अगर आप उसको कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहोगे, वीडियो के साथ साथ आप उसको नोट डाउन भी करते रहोगे, डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सम्स को। तो पहले मैंने क्या कर दिया कि x पावर x का ही मैंने टर्म लेके उसको लेट कर दिया u। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ द साइड। तो क्लास अब यहाँ पे मैं लॉग अप्लाइड करूँगा, तो लॉग u इक्वल्स टू लॉग x पावर x, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लॉग का, इससे पहले मैंने लॉग के जो लॉ होते बेसिक लॉ ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए। तो क्लास x पावर है में है तो ये आगे आ जाएगा लॉग के, तो लॉग ऐसा आ जाएगा, यानी कि x लॉग x, क्लियर। अब मैं इसका डिफरेंशिएट वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज मीन्स d अपॉन डी एक्स लॉग u इक्वल d अपॉन डी एक्स इन द ब्रैकेट x इंटू लॉग u,
ठीक है। तो क्लास अब यहाँ पे u इंटू वी ये मेथड अप्लाइड होगा। तो चलिए वो मेथड अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट वन अपना जो LHS साइड है वहाँ पे भी हम लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल यहाँ पे v इंटू यू इंटू वी ये हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वन आएगा आपका u, डिफरेंशिएट लगेगा क्लास आपका v पे, यहाँ पे x आएगा क्लास, देन प्लस v, देन डिफरेंशिएट होगा अपना u के साथ। ओके तो 1 अपॉन यू सेम हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, ओके देन x सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा और हमें डिफरेंशिएट अप्लाई करना है क्लास log x के साथ। तो log x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन x प्लस log x सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे log x पे डिफरेंशिएट अप्लाइड नहीं होगा, डिफरेंशिएट अप्लाइड होगा ओनली d अपॉन डी एक्स x पे, यानी कि x पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट अप्लाइड कर रहे हैं। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएट x की वैल्यू होती है 1। चलिए देन अब यहाँ पे हम x और ये x को कट कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म में है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 1 प्लस log x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आएगी log x। यहाँ पे u डिवाइड में क्लास इसको हम शिफ्टेड कर देंगे RHS साइड में। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा और हमें फाइंड आउट हो जाएगा du अपॉन डी एक्स की वैल्यू। du अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी क्लास, फाइनल वैल्यू होगी u की वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर किया x पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो हमें du अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। नाउ क्लास अभी हमें y इक्वल्स टू, ठीक है, du अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई है, तो x पावर x द ब्रैकेट 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये हमने x पावर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है प्लस a पावर x। अभी हमें जो डिफरेंशिएट अप्लाइड करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें हमें y और a पावर x में ही अप्लाइड करना होगा। a पावर x का डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो देयरफॉर क्लास dy अपॉन डी एक्स इक्वल x पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस ax का वैल्यू क्या होगा ax log a। क्लियर? तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो किस तरीके से हम लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन अप्लाइड कर सकते हैं क्लास, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे, एडवांस सम्स पे। अरे क्लास हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है y इक्वल्स टू 10 पावर x पावर x प्लस 10 पावर x पावर 10 प्लस 10 पावर x, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी है, लेकिन देख के कितना हार्ड लगता है कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास कि अगर वेरिएबल के पावर में कोई पावर होगा तो उसको हम टेकिंग लॉग करके सॉल्व करेंगे, यानी कि लॉगरिथम फंक्शन यहाँ पे हम अप्लाइड करेंगे इन डिफरेंशिएशन। तो अभी अब ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट के अंदर आप देख सकते हो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वहीं पे आपका x पावर x है। तो यानी कि हमें यहाँ पे सिर्फ इतने ही से टर्म में, यानी कि x पावर x को ही हमें क्या करना होगा, टेकिंग लॉग करना होगा। एंड जो रिमेनिंग वैल्यूज है क्लास यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट अप्लाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में फर्स्ट वन जो वेरिएबल्स पे पावर है उसको हम लेट करेंगे, लेट u इक्वल्स टू x पावर x, यानी कि 10 पावर x पावर x है, तो मैंने x पावर x को सिर्फ यहाँ पे लेट u कंसिडर किया हुआ है। एंड यहाँ पे अब मैं अप्लाइड कर दूंगा टेकिंग अ लॉग, यानी कि लॉग एप्लीकेशन अप्लाइड करता हूँ। तो टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ द साइड, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लास log u इक्वल्स टू log x पावर x, क्लियर। तो अभी x पावर x आ गया है, तो उसमें जब log अप्लाई होगा क्लास तो x आगे आ जाएगा एंड log x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट भी अप्लाइड कर देते हैं क्लास, तो हमें एक डिफरेंशिएट वैल्यू मिल जाएगी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन log u का डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन u du अपॉन डी एक्स इक्वल x log x है क्लास। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज मीन u इंटू वी वाले कॉन्सेप्ट पे। तो फर्स्ट वन u आएगा क्लास एंड उसका डिफरेंशिएट होगा v के साथ, देन प्लस v आएगा एंड डिफरेंशिएट होगा क्लास u के साथ, ठीक है। तो 1 अपॉन u du अपॉन डी एक्स इक्वल x, log x का डिफरेंशिएट होगा क्लास 1 अपॉन x प्लस log x अगेन यहाँ पे सेम हो जाएगा, x का डिफरेंशिएट होगा 1, क्लियर। तो x और x यहाँ पे कट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 अपॉन u du अपॉन डी एक्स इक्वल 1 प्लस लॉग x, ठीक है। तो du अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्लास u इंटू 1 प्लस लॉग x, और u की वैल्यू हमें मालूम है क्लास, हमने यहाँ पे u को कंसिडर किया हुआ है x पावर x में, तो 1 प्लस लॉग x, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई du अपॉन डी एक्स की, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ x पावर x को सॉल्व किया हुआ है, अब मैं ये पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करूँगा। तो नाउ क्लास y इक्वल x और सॉरी y इक्वल 10 पावर u, क्योंकि मैंने x पावर x को क्या कंसिडर किया हुआ है u, प्लस 10 पावर x पावर 10 प्लस 10 पावर 10 x, ओके। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है क्लास y इक्वल्स टू 10 पावर u, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल 10, यहाँ पे डिफरेंशिएट अप्लाई हुआ क्लास, तो d अपॉन डी एक्स 10 पावर u प्लस 10 पावर x एंड पावर 10, 10 पावर 10 और इसके भी पावर में x, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट अप्लाई कर दें क्लास। बट क्या होता है कि यहाँ पे d अपॉन डी एक्स है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है u है, तो ये d अपॉन डी एक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे अप्लाई होगा क्लास होगा 10 पावर u लॉग 10, ठीक है। और यहाँ पे आएगा du अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्लास कि d अपॉन डी एक्स है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है u है, और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो du अपॉन डी एक्स भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे क्लास, तो ये होगा 10 पावर में x पावर 10, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे वेरिएबल आ गया क्लास x पावर 10, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बट इससे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका log 10 प्लस d अपॉन डी एक्स x पावर 10, देन क्लास प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट होगा तो सेम 10 पावर 10 पावर x, ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log 10 प्लस अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शंस है ये, तो यहाँ पे हम फंक्शंस पे डिफरेंशिएट अप्लाइड करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स 10x, क्लियर। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी अभी आपकी। अब हम इसको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे क्लास। तो फर्स्ट 10 पावर u है, तो हमने u को कंसिडर किया था x पावर x, देन log x, ओके, du अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस log x, ठीक है क्लास। अभी सिर्फ मैंने इतने टर्म को ही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका 10 पावर u है, तो उसको मैंने कंसिडर कर दिया x पावर x, log x है तो log x सेम वैसे हो जाएगा, यहाँ पे log x आएगा, सॉरी यहाँ पे log 10 आएगा, log 10, और du अपॉन डी एक्स के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी सेम, प्लस log सॉरी x पावर 10, ठीक है, 10 पावर x पावर 10 हो गया log 10। अभी हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया क्लास, तो इसका डिफरेंशिएट वैल्यू होगी x पावर सॉरी 10x पावर 9, ठीक है, देन प्लस 10 पावर x log 10 प्लस प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें हम डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 10, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यू आ गई क्लास dy अपॉन डी एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट वन u के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया x पावर x log 10, फिर du अपॉन डी एक्स के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लास ये वाली वैल्यू, ठीक है, प्लस log सॉरी 10 पावर में x पावर 10 है, सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया सेकेंड टर्म, ठीक है,
log 10 ये हो गया आपका, एंड x पावर 10 है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x, ठीक है, सॉरी 10x पावर 9 एंड प्लस में ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पे अपना जो dy/dx था ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। और ये इजी कॉन्सेप्ट की क्लास, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन कब अप्लाइड होगा, जब वेरिएबल के पावर में वेरिएबल्स होगा तभी ये अप्लाइड होगा। अदरवाइज क्लास की कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है तो जो कांस्टेंट नंबर होता है क्लास, तो उसका तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है हमारे पास, वो है फॉर्मूला ax log a, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर का फॉर्मूलाज होता है, तो इसी के फॉर्मूला पे हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएशन इन लॉगरिथम फंक्शंस के बेस पे सम था उसको हमने कंप्लीट कर दिया बाय क्लास। अगली क्लास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सीखेंगे लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन के अंदर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।